नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। सोचिए कि टीवी अखबार में लगता है जैसे एक कहर टूट रहा है, कहर बरप गया है। एक हिंदू ने रामचरितमानस के कुछ चौपाई पर सवाल उठा दिए तो इसको एजेंडा बनाया जा रहा है, सारे टेलीविजन चैनल पर बहस हो रहा है। अच्छा है, आम आदमी पार्टी के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इसी तरह से 22 प्रतिज्ञा दोहराया था, उसको भी हिंदू का मुद्दा बनाया गया था। लेकिन इस बार बिहार यूपी में लग रहा है कि दाव उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया पर ट्विटर ट्रेंड हो रहा है कि कमंडल पर मंडल भारी पड़ेगा। एक भी ब्राह्मण पत्रकार, ब्राह्मण नेता के अलावा कोई इसके खिलाफ गोलबंद नहीं हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ इस देश का सबसे बड़ा तबका ओबीसी, जिसकी आबादी अकेले 50% से ज़्यादा है, 55%, उसके बाद किसान जातियाँ, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, अब उनको भी लग गया है कि इस देश में वो हिंदू तो हैं लेकिन वो जज नहीं बनते हैं, वो चपरासी भी नहीं उनको बनाया जा रहा है, चीफ जस्टिस बनाना तो दूर की बात है। तो सोचिए, ये खेल अब पूरा देश समझ लगा है और मीडिया इसलिए कोशिश करेगी ताकि आरजेडी, जेडीयू, इन सबको हिंदू विरोधी पार्टी कर दिया जाए। अरे सर, वो ओबीसी की पार्टियां हैं, बहुजनों की पार्टियां हैं। जिस दिन इस देश के बहुजनों ने धर्म के नाम पर वोट करना छोड़ दिया, उस दिन खेल पलट जाएगा और वो पलटता हुआ दिख रहा है, सोचिए। लेकिन मुझे ताज्जुब आता है उत्तर भारत के नेताओं पर। क्या अभी भी तेजस्वी यादव के सलाहकार और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को लगता है कि उनका हिंदू धर्म के नाम पर उनको वोट मिलेगा? जो भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग या किसान जाति के लोग जो धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। लेकिन मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, किसान जाति के वो लोग जो रोजगार, नौकरी, इन मुद्दों पर, रिजर्वेशन के मुद्दों पर वोट करते हैं, वो इसकी तरफ जाएंगे। इसलिए इन लोगों को सामाजिक चेतना का काम जो है वो करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है आज कि सोचिए, टीम इंडिया के 3 वनडे में रोहित शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं, कप्तान थे, तीनों मैच में फेल रहे हैं। 17 ऐसे आज उन्होंने 40-42 रन बनाए हैं। क्या उनको कप्तानी से नहीं हटा देना चाहिए? केएल राहुल आज फिर फ्लॉप हो गए और केएल राहुल, सोचिए, एक क्रूशियल ओवर में सूर्य कुमार यादव को न भेजकर केएल राहुल को भेजा गया। और उससे भी एक बड़ी खबर बता रहा हूं, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था। सारे टीवी अखबार वाले ने पता है क्या खबर चलाया कि मायावती जी जो हैं वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन आज उन्होंने अपने जन्मदिन पर सबसे बड़ा जो हमला बोला है वो ईवीएम पर बोला है। मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा। वही एक दुखद खबर भी आई है आज, किस तरह से एक प्लेन क्रैश में, नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें लगभग 70 से ज़्यादा लोगों की मरने की आशंका है, जबकि 44 जो शव हैं वो मिल गए हैं। तो ये देखिए बीएसपी सुप्रीमो की मेन खबर क्या है। बैलेट पेपर से कराएं, ये देखिए, ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं। तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल में काला है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी गई, और भी पार्टियां गई मतलब, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पर्ची सिस्टम वो भी गड़बड़ है। बोलते 4-5 पर्ची निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, ये ठीक सिस्टम नहीं है। बल्कि जब ये वोटिंग मशीन में वोट पड़ा है तो उससे जो पर्चियां, उससे पूरी की पूरी पर्चियां टैली होनी चाहिए, मालूम पड़ जाएगा। फिर उसको भी ये करने के लिए तैयार नहीं है ये। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। ईवीएम तो सोचिए, ये सारी बहस आज, सोचिए, इस देश की एक सबसे बड़ी नेता, 4 बार मुख्यमंत्री रही, सबसे जनाधार वाली पार्टी की नेता मायावती जी ईवीएम को लेकर सवाल पूछ रही हैं। लेकिन इस टीवी अखबार के एक भी टेलीविजन चैनल की हैसियत नहीं कि इस पर वो डिबेट कर सकता है। आपको बताओ, छोड़िए मायावती जी का सवाल छोड़िए, इस देश के सवर्ण भी मरेंगे ना तो ये सरकार उस खबर को भी दबा देगी। क्या बनारस में पुल गिरा, उस खबर को नहीं दबाया गया? जोशीमठ में सबसे ज्यादा सवर्ण ब्राह्मण रहते हैं और राजपूत रहते हैं। शंकराचार्य ने वहां लोगों को बसाया था। अब बताइए, जोशीमठ धंस रहा है। इसरो ने एक रिपोर्ट जारी किया, सरकार ने इस रिपोर्ट को वापस ले लिया। तो ऐसा नहीं है, देर सवेर आपकी भी आएगी, बस खुश रहेंगे इसमें मीडिया वाले। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो टीवी अखबार वाले हैं ये इस देश के दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है, और ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का सवाल उठाते हैं। कल एक मोदी समर्थक ने मुझे फोन किया, आरएसएस संघियों ने, ब्राह्मण समाज से था।
वो कह रहा है आप लोग सरकार से सवाल क्यों पूछते हैं। मैंने कहा क्यों भैया, सरकार से ना सवाल पूछे तो राहुल गांधी से सवाल पूछे, वो तो विपक्ष में है, जब सत्ता में आएगा तो पूछेंगे। तो रवीश कुमार ने फोटो खिंचवा लिया। मैंने कहा उसने तो फोटो खिंचवाया, बाकी पत्रकार तो मोदी जी को पैर छूते हुए फोटो खिंचवाते हैं, प्राउड फील करते हैं। मैंने पूछा कि भैया आप बताइए, सेना की नौकरी 4 साल का कर दिया तो सबको मौका मिलेगा। तो मैंने कहा सारे अधिकारियों वाली नौकरी भी 4 साल का कर दो, सबको अधिकारी बनने का भी मौका मिलेगा। तो उस पर वो चुप रह गया। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे, बुलेट ट्रेन आया, सबको घर मिल गया, आया 2 करोड़ नौकरियां आया, तो नहीं, ये तो चुनाव जीतने के लिए किया है। तो मैंने कहा तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के आप झूठ बोलेंगे। ऐसे हैं उनके समर्थक, सोचिए। और ये टीवी अखबार वाले उनके सबसे बड़े समर्थक हैं। वो उन मुद्दों को चुन कर लाते हैं जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हो। और मैं एक बात और आपको ताकीद कर दूं, इस देश के सो कॉल्ड जो लिबरल पत्रकार हैं वो सवाल बीजेपी से पूछ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के फेवर में वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में सवाल नहीं पूछते हैं। रिजर्वेशन का मसला हो, धार्मिक अत्याचार का मसला हो, कर्मकांड का मसला हो, उस पर वो चुप्पी रहते हैं। अब सोचिए, आज आप चाइना पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे तो आप देशद्रोही हैं। अगर आप देशद्रोही हैं तो ये प्रधानमंत्री जी क्या हुए जब ये मुख्यमंत्री थे। ये देखिए, चाइना को समझाना चाहिए था, डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। लाल आंख कर करके अब बताइए, ये नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब ये सवाल पूछते थे सरकार से, तब ये सेना। आजकल अद्भुत चल रहा है, रामचरितमानस के 2 चौपाई जो कि महिला विरोधी है, जाति विरोधी है, उस पर सवाल कर दिए तो भगवान राम का विरोध हो गया। कैसे भैया? सरकार से सेना को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, 4 साल की नौकरी कर दी गई, विदेशी घुसपैठ है, उस पर सवाल पूछिए बीजेपी RSS से जिनकी सरकार चल रही है, तो सेना का अपमान हो गया। और ये सब कुछ टीवी अखबार पर बैठ के किया जा रहा है। सोचिए, अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सवाल पूछ दिए तो ये पाकिस्तानी है आप, बेरोजगारी पर सवाल पूछ दिए तो देशद्रोही है आप। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के टीवी अखबार ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है। हाँ, उन्होंने ये बात नहीं जोड़ा है कि ये मनुवादी लोग हैं, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको जाति का पता ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये पत्रकार बहुत ईमानदार हैं। जब सवाल पूछना हो तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, करुणानिधि से, स्टालिन से, मतलब SC ST लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं, सपा बसपा RJD JDU JMM, इनसे सवाल पूछना हो तो ये खूब ईमानदार है। लेकिन जैसे ही RSS BJP से सवाल पूछना हो तो ये नहीं पूछेंगे। और इसकी वजह पैसा नहीं है, इसकी वजह है वैचारिक सहमति। इस देश का सवर्ण समाज और उससे भी ज्यादा ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उनकी वैचारिक सहमति RSS और BJP के साथ। वो आपका कपड़ा भी उतार लेगा तो भी ये नहीं पूछेंगे, चाहे ये जज हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे ED हो, इनकम टैक्स हो। इसीलिए जानबूझकर ब्राह्मण समाज के लोगों को इनकम टैक्स में, ED में, कैबिनेट सेक्रेटरी में सब जगह रखा जा रहा है, क्योंकि इनकी वैचारिक सहमति इस सरकार के साथ है। ये किसी भी कीमत पर इस सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अब कोई विनोद राय CAG वाला नहीं होगा, अब कोई इनकम टैक्स ED, अब कोई सेना प्रमुख कोर्ट नहीं जाएगा। इस देश में हुआ है ऐसा, सेना प्रमुख अपने उम्र को लेकर कोर्ट गए हैं। इस देश में ऑडिटर जनरल ने, CAG के प्रमुख ने सरकार से बगावत की है। वो मामला भले झूठा साबित हो गया, जिसमें इस देश का एक बढ़िया, सबसे बढ़िया शेड्यूल कास्ट से आने वाला टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर A राजा को जेल जाना पड़ा, कनिमोड़ी को जेल में डाल दिया गया था। खैर, तो कांग्रेस के बड़े पाप हैं, उस पर तो चर्चा ही मत कीजिए, मायावती जी ने इसको कहा है। और एक दर्दनाक वीडियो है, ये वो वीडियो है प्लेन का वीडियो है। जिस समय वे प्लेन आ रही थी उस समय लोग वीडियो बना रहे थे, और यही प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है नेपाल में, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग मतलब 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए कि जोशीमठ की खबरों पर भी रोक लगा दी गई है। क्या चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप लोग बहस करेंगी? इसरो ने एक तस्वीर जारी की, सरकार की फेलियर है, नाकामयाबी है। और सोचिए, एक सवाल और बनता है, इतना भी जो मीडिया जोशीमठ दिखा रहा है, इतना भी थोड़ा बहुत जो दिखा रहा है, यही आदिवासियों के जब जंगल उजड़ते हैं, जब उनके घर उजाड़े जाते हैं, इस देश में हिमाचल और उत्तराखंड में खनन नहीं होता है, क्योंकि वो देवभूमि है, क्योंकि वहाँ सवर्ण समाज की संख्या ज़्यादा है। इस देश में खनन वहाँ होता है जहाँ आदिवासी हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड,
तो सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर। इस देश में जब आप बहुजन समाज के एंगल से देखेंगे, जाति के एंगल से देखेंगे, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। जब तक इस देश में हर जाति और धर्म के लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, डाइवर्सिटी नहीं होगी, इसीलिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। चाहे वो महिला हो, जाति हो, धर्म हो, हर तरह के लोग जब ऊपर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर कम्युनिटी, हर समाज के लोग जब सिस्टम में आएंगे तो चेक एंड बैलेंस बनेगा और ये मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर है। सोचिएगा जरूर। अभी देखिए, शंभू भाई, आप ब्राह्मणों के रिश्तेदार होने के बावजूद भी ब्राह्मणों को गरिया रहे हो। अब बताइए, सवाल पूछना कोई लोग गाली समझता है। अरे गाली तो जाति के नाम पर किताबों में लिखी गई है। हम लोग सवाल पूछ, हम लोग को जाति बनाई आपने, जाति का फायदा आपने लिया। हम बस सवाल पूछ देते हैं तो आपको दिक्कत हो जा रहा है। हम क्यों गाली गलौज करेंगे? हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, कबीर साहब को मानने वाले हैं, रविदास जी को मानने वाले हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर को मानने वाले हैं। इन लोगों ने किसी को गाली दी है? हम क्यों गाली देंगे? ये मार पीट, हिंसा, गाली गलौज, ये किनका काम है कहिएगा तो मैं बोल दूंगा। रिकॉर्ड है मेरे पास, 1000 से ज्यादा भी ऑडियो क्लिप मैंने रख रखा है। जाति के नाम पर जो लोग गालियां देते हैं। इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। एनसीआरबी के आंकड़े दिखाइए। रेप जाति के नाम पर, हत्याएं जाति के नाम पर, स्कूल में नंबर जाति के नाम पर काटे जाते हैं, छात्रों का शोषण जाति के नाम पर होता है, धर्म के नाम पर नहीं होता है। इस देश इकलौता देश है जहां अपने ही धर्म के लोग, अपने ही धर्म के किसान जातियों के एससी हिंदू, एसटी हिंदू, ओबीसी हिंदू और किसान हिंदू का गला काटते हैं, उसका अधिकार छीनते हैं, उसके पढ़ने लिखने का अधिकार छीनते हैं। ये हिंदू हिंदू के साथ कर रहा है। कौन हिंदू? मनुवादी हिंदू। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया।